बताएं शोएब साहब, किसी बाय द बुक चल रहा है ना वो, अगर उनका किसी के साथ नहीं नाम मुंसलिक है, ना सुन्नी इत्तेहाद ना पीटीआई, इफ दे आर इंडीड इंडिपेंडेंट बाय द बुक, तो फिर तो वो किसी पॉलिसी की पाबंद नहीं है। नहीं, बात ये है, सबसे बुनियादी सवाल है, वैसे तो मैं भी इंडिपेंडेंट खड़ा था, मैंने किसके नाम पे वोट मिले? मुझे 1,05,000 वोट मैंने इमरान खान के नाम पे लिए, किसके नाम के इस्तेमाल करके मैंने लिए? वो तो बदमाशी की है, इलेक्शन कमीशन ने जा करके तो हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, वी वर पार्ट ऑफ द पीटीआई के नाम पे हमें वोट मिले। नंबर 2, मुझे ये कह रहे हैं कि चूँकि स्पीकर ने वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया, इसलिए ना सुन्नी इत्तेहाद के हैं ना ही ये उसके हैं पीटीआई के हैं। लिहाजा जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं आएगी, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा, तब तक ये इंडिपेंडेंट तस्वर किए जाएंगे। ये बात कोई बात नहीं है, कोई अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। अच्छा कहते हैं कि ना हमने किसी को उठाया, ना मारा, ना कुछ किया। मुझे बता दें, इस्लामाबाद में F7 में चौधरी एजाज की जो बीवी ने, हाजी इम्तियाज़ की भाभी ने जो कुछ अपने बच्चों के साथ आकर के बताया है और जो उनकी वीडियोस आई हैं और उनके नौकरों को जिस तरह मारा है, क्या आपने नहीं डाला? एक सेकंड भाई, वोट नहीं डाला ना, रिजर्व में नहीं थे, लेकिन आपने तो उनको ढूंढने, उनको उठाने, उनको तशद्दुद करने, उनकी बेईमानी के लिए, देखें आपने जो बेईमानी करनी थी उसकी कोई एक से ज्यादा मिसालें मौजूद हैं। कासिम रंजो को कैसे आप उठा कर ले आए, फिर आपने अख्तर मेंगल के खिलाफ पर्चा भी दे दिया। कासिम रंजो ने बयान दिया कि मुझे कोर्स करके जो है मेरे बीएनपी के जो लीडर हैं उन्होंने मेरे से जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। हाँ, ये कहा है उन्होंने अख्तर मेंगल साहब के हवाले से, जिसको आप बूढ़े आदमी को पर्चा भी कर दिया आप लोगों ने अख्तर मेंगल साहब पे। जी, इन्होंने पर्चा कर दिया, ज़दोकोप करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ना। अच्छा, जो आप ज़दोकोप करके उसके खिलाफ वोट दिलवा दें अपनी ही पार्टी के खिलाफ, वो जायज़ है। और ये पूरी तरह मिली भगत थी काजी फाइसा की, उसको तो सईद गनी साहब या इनको कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे बताएं, जो इन्होंने ऑर्डिनेंस तो एंजॉय किए ना कुछ फैसले जो उनके थे काजी साहब के, जो आपके हक में थे। कौन से वाला एंजॉय किया? जैसे कि जो नैब अमेंडमेंट वाला था, जब उन्होंने नहीं की तो उसके तहत एक फैसला बताएं, हमने तो उसकी मुखालफत की है, लेकिन जब वो तो जब टर्न डाउन हो गया, हमारा क्या ताल्लुक है उससे? चाहिए था ना इखलाकी तौर पे उससे रिलीफ ना लेते। कौन से रिलीफ हमने लिया है? एक रिलीफ नहीं लिया। और इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद नेक्स्ट डे बसात एहतराम सर, मैं सर आप करें बिल्कुल, अगले दिन ही पहुंच के उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस सुनेंगे। हमने नहीं कहा, जिसने भी कहा उनसे जाकर पूछें। एक बात आपको बता दूं, बात यह है कि इन लोगों ने नैब जो तरामीम की हैं काजी फाइसा ने, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज बचाने के लिए, जो उसकी अपनी अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज थी अपनी और बच्चों की, अपनी बीवी के नाम, जब वो चीफ जस्टिस था बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, हुदैबिया पेपर मिल में किनको फायदा दिया? इनको दिया। मुझे बता दें कि सिंबल का निशान किससे छीना? हमसे छीना। मुझे बताएं कि आर्टिकल 63A का जजमेंट लेने के लिए इन्होंने ऑर्डिनेंस में तरमीम, एक्ट में तरमीम क्यों की? कोई फैसला उन्होंने आपके हक में नहीं किया। पूरी तरह मुलव्वस था इस सारे करप्ट सिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए। अब इनकी बेईमानी क्या है? अब इनको नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चूंकि बाय द बुक चल रही है, अब इनको तकलीफ शुरू हो गई है कि वहां तकसीम पैदा करने के लिए अपनी पसंद के मजीद 8 जजेस ले आए जाएं। अभी 19 जजेस बैठे हुए हैं, लेट देम डिसाइड। ये पिछले 15-20 साल के बाद पहली दफा 19 जजेस अभी काम कर रहे हैं, 17 जजेस भी अभी मुकम्मल हुए हैं। तो आप उनको काम तो करने दो, आपको अगले 6 महीने में वो खत्म हो जाएं। और भारत की मिसाल वैसे दिलचस्प मिसाल है जो हामिद खान साहब ने दी है कि वहां पर अगर इतना बड़ा मुल्क चल सकता है 34 हाथ जी। हाँ। आपके अपने मुल्क में आपने 17 जजेस की बजाय 19 जजेस रखे हुए। अच्छा, अगर आपने बैकलॉग खत्म करना है तो आपका बैकलॉग तो है लोअर कोर्ट्स में, वहां 22.5 लाख मुकदमे हैं, वहां तो आपको परवाह नहीं है। 13.5 लाख है हाई कोर्ट में, उसकी भी आपको परवाह नहीं है। आईनी अदालत वो सूबाई सतह पर भी तो बना रहे थे, इसीलिए तो बना रहे थे। कहते हैं केसेस आपके अगर फर्ज करो अगले 6 महीने 8 महीने में खत्म हो जाते हैं, सही हो गया, तो क्या फॉर ऑल द टाइम टू कम आपने 8 जजेस को परमानेंट बेसिस पे पब्लिक एक्सचेकर पे बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान करके उनको बिठाना है, जिनकी पेंशन भी देनी है। अच्छा, आफ्टर अ ब्रेक जाहिर है इस पे अच्छा, फिर उसके साथ जो नए वाले तरामीम कर रहे हैं, फिर अगेन प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर में अमेंडमेंट ला रहे हैं, फिर जो दहशतगर्दी के कानून में जो चीजें लाना चाह रहे हैं, ये सिवाय इनकी बदनीयती की, सिवाय सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के, अपने पसंद के जजेस को बीच में भरने के, क्योंकि जुडिशल कलेक्शन में इन्होंने पहले अक्सरियत हासिल की, उसके बाद अब जजेस। मैं शुक्रगुजार हूं आपका मोना, आपने हामिद खान साहब का नाम लिया। हामिद साहब की एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो अगर पढ़ लें, जहमत थोड़ी सी कर लें, उसमें देख लें कि जजेस के बारे में क्या लिखा उन्होंने, जुडिशरी के बारे में या क्या ख्यालात रखते थे और आईनी अदालतों के बारे में क्या ख्यालात रखते थे, तो वो सब कुछ भूल गए हैं।